अब ये है पेपर 1 का 2023 का मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो इसमें है जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट एफ इक्वल टू 0, लेट एफ जो है सेट है 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से 4 एंड 3 टी इज इक्वल टू 0 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, तो एफ जो है 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से 4, तो टी इज इक्वल टू 0 1 2 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ द फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ एफ है 4 चॉइसेस, लेट एन बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एफ। नंबर ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 4 का पावर n, जहाँ n जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑब्वियस, क्योंकि ऑप्शन ए देयर आर इन्फिनिटली मैनी फंक्शन फ्रॉम द एफ टू टी और देयर आर इन्फिनिटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम द एफ टू टी, ये है जो गलत हो जाएगा। तो ये पहला है जो सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन ईच इंटरवल विल हैव 4 चॉइसेस, नंबर ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 54, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज ए प्रीसाइज कांस्टेंट फंक्शन होता है, डिफरेंशियल होता है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे फिर है, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन करेक्ट होंगे, तो इसमें ऑप्शन जाएगा ऑप्शन एक, तो ए करेक्ट है, देयर आर स्लाइटली मैनी फंक्शन फ्रॉम द एफ टू टी। फिर सी करेक्ट, नंबर ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम द एफ टू टी एट मोस्ट 120 एंड डी एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम द एफ टू टी इज ए डिफरेंशिएबल। तो ए सी और डी है जो करेक्ट है। अगला है सवाल कि let t1 and t2 be the two distinct common tangents to the ellipse E x square by 6 plus y square by 3 is equal to 1 and the parabola P y square is equal to 12. Suppose that the tangent t1 touches P and E at a point a1 and a2 respectively, and the tangent t2 point P at E at the points a4 and the a3 respectively, then which of the following statement is true। तो यहाँ पर देखो y is equal to mx plus 3 c square is equal to a square m square plus b square, तो 9 m square is equal to 6 m square प्लस 3, तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, t1 एंड t2 y इक्वल टू एक्स प्लस 3 y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, तो कट एक्स प्लस एट माइनस 3 0, a1 3 6, a2 आ जाएगा माइनस 2 1, a1 से a4 12, a2 a3 आ जाएगा 2 और a4 आ जाएगा 3 माइनस 6, a3 आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1, m आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हाफ 12 प्लस 2 इंटू 5 यानी 35 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ई और सी। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेट्रल a1 a2 a3 a4 इज 35 स्क्वायर यूनिट, और सी है कि द टेंजेंट t1 t2 मीट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -3, 0, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ जो 0 से 1 और 0 से 1 विद द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब by 3 minus x square plus 5 by 9 x plus 17 by 36. Consider the square region f 0 से 1 into 0 से 1, let g equal to x, y जो है एलिमेंट बिलोंग टू एफ और y इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, वी कॉल द ग्रीन रीजन एंड r इज इक्वल टू एक्स, y the element of f, y is less than f of x, we call the red region. Let LH x, h belong to f and x the element of 0, 1 with the horizontal line drawn at a height h tends to 0 to 1, then which of the following statement is true। तो f of x is equal to x cube by 3 minus x square plus 5 by x by 9 plus 17 by 36, f of x is equal to x square minus 2x plus 5 by 9, f def x is equal to 0 at x is equal to 1 by 3 and 0, 1, a r is equal to area of the red region, a g is equal to area of the green region, a r is equal to 0 से 1 f of x dx equal to half, टोटल एरिया हो जाएगा 1, a g इक्वल टू हो जाएगा हाफ, तो 0 से 1 f of x dx इक्वल टू हाफ, ए जी इक्वल टू यार एफ ऑफ 0 इक्वल टू 17/36, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 13/36 इक्वल टू 0.36 और एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 181/324 यानी कि 0.558 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो ये दिया हुआ है 0 1/3 1 और यहाँ पर 181/324 और 13/36 दिया हुआ है। तो करेक्ट बेन एच इज इक्वल टू 3/4 बट एच एलिमेंट 1/4 से 2/3, ठीक है, पहला तो ये जाएगा। ए इज इनकरेक्ट, बी करेक्ट बेन एच इज इक्वल टू 1/4, अब बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो बेन एच इज इक्वल टू 181/324, ए आर इक्वल टू 1/2, ए जी इज लेस देन 1/2, एन एच इज इक्वल टू 13/36, ए आर इज लेस देन 1/2, ए जी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए आर इज इक्वल टू ए जी फॉर सम एच बिलोंग टू द 13/36 181/324 आ जाएगा, हेंस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज रिमेनिंग कलर्ड पार्ट ऑफ द ऑप्शन सी, हेंस ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो इसमें जो है कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा बी,
there exists an h belong to 1 by 4 2 by 3 such that the area of the radian have the line LH equal to the area of the radian below the line LH. फिर ये भी सही है. फिर C there exists an h belong to 1 by 4 2 by 3 such that the area of the green region above the line LH equals to the area of the radian below the line LH. और फिर D there exists an h belong to 1 by 4 2 by 3 such that area of the radian above the line LH equal to area of the ग्रीन रीजन बिलो द लाइन LH. तो B, C और D है जो सही हो जाएंगे. अब चलते हैं इसके आगे. फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. लेट इफ जो है 0 से 1 आर बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एन इफ एक्स टेन द एलिमेंट ऑफ 1 by n plus 1 by n वेयर n बिलोंग टू द n कैपिटल N. देन G जो एक फंक्शन है 0 से 1 आर बी ए फंक्शन सेट दैट एक्स स्क्वायर से एक्स रूट ओवर 1 माइनस टी बाई टी डी टी ई लेस देन जी ऑफ एक्स ई लेस देन 2 रूट एक्स फॉर ऑल एक्स टेंस टू 0 से 1. देन लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स जी एक्स क्या हो जाएगा. एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स तक का है रूट ओवर 1 माइनस टी बाई टी डी टी रूट एन एफ ऑफ एक्स जी एक्स टू रूट एक्स और रूट एन. तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स रूट ओवर 1 माइनस टी बाई डी टी फाइन इनवर्स रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस फाइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फाइन इनवर्स रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स 1 माइनस रूट एक्स माइनस फाइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज लेस देन रूट ओवर 2x बाई 2x. तो 2 जो है लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी की इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट क्यू बी द क्यूब विद द सेट ऑफ द वर्टिसेस x1 x2 x3 बिलोंग्स टू द R x1 x2 x3 0 से 1. लेट f be the set of all the twin lines containing the diagonals of the x6 faces of the Q. Let s be the set of all the four lines containing the main diagonals of the Q. For instance, the line passing through the vertices 0, 0, 0 and 1, 1, 1 is in the F. For the line L1 and L2, let D L1 L2 denote the photo distance between them. Then the maximum value of the D L1 से L2 at the L1 vary over the F and L2 vary over the F इज कितना हो जाएगा. तो यहाँ पर दिया हुआ है एक A 1, 0, 0 फिर दिया हुआ है B 0, 1, 0 फिर दिया हुआ है एक C 0, 0, 1 D 1, 0, 1 फिर दिया हुआ E 1, 1, 0 और F दिया हुआ 0, 1, 1 और G 1, 1, 1 और फिर O जो है ऑरिजिन 0, 0, 0. डी आर ऑफ द एफ ए हो जाएगा 1, 1, डी आर ऑफ द एफ हो जाएगा -1, 1 और 1. डी आर ऑफ द सी हो जाएगा 1, 1 -1 और डी आर ऑफ द बी डी हो जाएगा 1, -1, 1. इक्वेशन ऑफ द ओ जी देखें तो x by 1 इक्वल टू बाई 1 इक्वल टू जेड बाई 1. इक्वेशन ऑफ ए बी देखें तो x - 1 by 1 इक्वल टू बाई -1 इक्वल टू जेड बाई 0. नॉर्मल टू बोथ द लाइन आई कैप जे कैप के कैप 1, 1, 1 -1 0 तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप. तो एज इक्वल टू आई कैप इफ टी अगर देखें तो आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप बाय मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप इक्वल टू 1/√6. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1/√6 इसका आंसर आ जाएगा. अगला सवाल है कि लेट x इज इक्वल टू एक्स बाई बिलोंग टू जेड इंटू जेड एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 लेस देन इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर less than 5x. Three distinct points P, Q and R are randomly chosen from the X. Then the probability that the P, Q, R form a triangle whose area is positive interior is x square by 8 plus y square by 20 less than 1 and y square is less than 5x. Solving the corresponding equation x square by 8 plus y square by 20 is equal to 1 and y square equal to 5x. So x is equal to 2, y is equal to plus minus root 10. So x is equal to 1, 1, 1, 0, 1, minus 1, 1, 2, 1, minus 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, minus 1, 2, minus 2 और 2, minus 3 आ जाएगा. तो यहाँ पर 2√10 दिया हुआ है, 2√2, 0 और 2√-10 दिया हुआ है. लेट S be the sample space and E be the event. N of S is equal to 12C3. For the E, selecting 3 points in which the 2 points are either x is equal to 1 or x is equal to 2, but the distance between them is even triangle with base 2. So 3 into 7 plus 5 into 5 is equal to 46. Triangle with the base 4, 1, 1 into 7 plus 3 into 5 is equal to 22.
और ट्रायंगल विद द बेस 6 1 into 5 इज इक्वल टू 5, तो पी ऑफ यू हो जाएगा 46 प्लस 22 प्लस 5 बाई C3 12, तो आ जाएगा 73/220, यानी कि आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी 73/220। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट पी बी ए पॉइंट on the parabola by square equal to 4x where a is greater than 0. The normal to the parabola at P meets the x-axis at a point Q. The area of the triangle PFQ where f is the focus of the parabola is 120. If the slope m of the normal and a are positive integer, then the pair a comma m is कितना हो जाएगा। तो let the point P is 80 square by 280. Normal at the point P is y is equal to minus 2x plus 280 plus 80q. Y is equal to 0, x is equal to 2a plus 80 स्क्वायर, तो q is equal to 2a plus 80 स्क्वायर कॉमा 0। अब यहाँ पर एफ ए कॉमा 0 दिया हुआ, m is equal to माइनस टी और q 2a plus 80 स्क्वायर कॉमा 0। p ऑफ टी दिया हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू हो जाएगा हाफ a प्लस 80 स्क्वायर इंटू 280 इज इक्वल टू 120। m इज इक्वल टू माइनस टी, तो a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू 120, तो a कॉमा m जो हो जाएगा 2,3 बिल 45। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए कि 2,3। अगला सवाल है कि लेट tan इनवर्स इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है सर, लेट tan इनवर्स x बिलोंग टू minus pi by 2 से pi by 2 for the x belong to R, then the number of the real solutions of the equation root over 1 plus cos 2x is equal to root over 2 tan inverse x tan inverse tan x in the set minus 3 pi by 2 से लेकर minus pi by 2 यूनियन minus pi by 2 से pi by 2 यूनियन pi by 2 से 3 pi by 2 is equal to, तो root 2 mod of cos x is equal to root 2 tan inverse tan x, तो mod of cos x is equal to tan inverse tan x हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो ये दिया हुआ बाई tan इनवर्स tan x बाई मॉड ऑफ cos x दिया हुआ है, पाई बाई से 3 पाई बाई 2, यहाँ से ऐसे दिया हुआ 0 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर इधर माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। सही है, तो इसका आंसर आएगा 3। अगला सवाल इसमें आता है कि लेट n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर एंड f 0 से 1 be the function defined by f of x equal to n 1 minus 2nx if 0 से x 1 by 2n 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 x minus 1 if 1 by 2n x 3 by 4n और 4n 1 minus nx if 3 by 4n less than equal to x 1 by n n by n minus 1 nx minus 1 if 1 by n is less than equal to x is less than equal to 1 if n is such that the area of the region bounded by the curve x is equal to 0 x is equal to 1 and y is equal to 0 and y is equal to f of x is 4, then the maximum value of the function x कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कि एरिया यहाँ से दिया हुआ है 0 से n 1 रीजन हो गया 1 बाई 2n, फिर 3 बाई 4n 2 रीजन हो गया और 1 बाई n 3 रीजन हो गया 1,0। तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2n इंटू n प्लस 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई n इंटू n जो हो जाएगा, तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 8। अगला सवाल है कि लेट 25 से 57 डिनोट द r प्लस 2 डी नंबर वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर 7 एंड द रिमेनिंग आर डिजिट आर 5, कंसीडर द सम f इज इक्वल टू 27 प्लस 7 57 प्लस 7 551 प्लस इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है 98 तक लेके जा रहे हैं, ये 98 टर्म्स तक आ गया। इफ f इज इक्वल टू 25 99 टर्म तक प्लस m बाई n वेयर m इज एन n आर नेचुरल नंबर लेस देन 3000, तो द वैल्यू ऑफ m प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 27 प्लस 757 प्लस 1557 प्लस इस तरफ 98 टर्म्स तक है, तो कैन f इज इक्वल टू 770 प्लस 7570 प्लस 15 प्लस 510 प्लस 155 से 510 तक जाएगा। 9s इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 13 98 टाइम्स तो जा रहा है 25 510 से जा रहा है, तो माइनस 7 प्लस 13 इंटू 98 प्लस 11 प्लस कितना 99 तक जा रहा है। तो एस इक्वल टू 75 प्लस कितना 1210 बाई 9, तो एम इज इक्वल टू 1210, तो एन इज इक्वल टू 9, तो एम प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1219। अब इसके बाद फिर आता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1961 प्लस 1686 आई साइन थीटा बाई 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा, तो थीटा बिलोंग टू आर। इफ ए कॉन्टेंट्स एटली 1 पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1961 प्लस 168
1686 I sin theta by 1 minus 3 I cos theta. तो 281 7 plus 6 I sin theta by 1 minus 3 I cos theta into 7 plus 3 I cos theta by 1 plus 3 I cos theta. 281 49 minus 80 sin theta into cos theta plus I 21 cos theta plus 42 sin theta by 49 plus 9 cos square theta. For the positive integer I am a is equal to 0. तो 2 1 cos theta plus 42 sin theta is equal to 0. तो tan theta equal to minus 1 by 2 sin 2 theta equal to minus 4 by 5 cos square theta equal to 4 by 5. तो आर ई ए हो जाएगा 281 49 minus 9 sin 2 theta by 49 plus 9 cos square theta. तो 281 49 minus 9 into minus 4 by 5 by 49 plus 9 into 4 by 5 is equal to 281, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है. सही है. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 281. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट P be the plane root over 3x plus 2y plus 3z is equal to 16 and let S equal to alpha I cap plus beta j cap plus gamma cap alpha square plus beta square plus gamma square equal to 1 and the distance of alpha, beta and gamma from the plane P is 1 by 2. Let U, B and W be the three distinct vectors in S such that U minus B mod of U minus B is equal to mod of B minus W is equal to mod of W minus U. Let B be the volume of the parallel pipette determined by the vectors U, B and W. Then the value of the 80 by root 3 B is. तो यहाँ पर U दिया हुआ यूनियन, ठीक है, W दिया हुआ ये और 0 और Q दिया हुआ है. तो गिवन मॉड ऑफ U माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस यू. तो ट्रायंगल यू भी डब्ल्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है. नॉट डिस्टेंस यू भी एंड डब्ल्यू फ्रॉम द पी इज इक्वल टू 1 by 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1 by 2. तो एल्सो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन पी फ्रॉम द ऑरिजिन ओ क्यू इज इक्वल टू 4. तो पी इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 1 by 2. हेंस द पी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ ई क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी क्यू स्क्वायर. तो P is equal to root over 3 by 2 R. Also from the triangle UVW, P is a circumference. For the triangle UVW, U is equal to arc of 30 degree. UV is equal to 2 arc of 30, तो UV is equal to कितना आ जाएगा 3 by 2. अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर एक दिखाया हुआ है ट्रायंगल UWV, एस दिखाया हुआ है RP 30 डिग्री. एरिया ट्रायंगल UVW रूट ओवर 3 by 4 3 by 2 के होल स्क्वायर यानी कि 9 by root 3 by 16. वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द क्वाड्री minus edge UVW is equal to 1 by 3 area UVW into OP 1 by 3 into 9 root 3 by 16 into 1 by 2 is equal to 3 root 3 by 32. Parallelepiped with the coterminous edge UVW is equal to 6 into 3 root 3 by 32 is equal to 9 root 3 by 16 is equal to V. 18 by root 3 into V is equal to कितना आ जाएगा 45. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45. इसका आंसर है जो चला जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा 45. अगला सवाल है कि लेट ए एंड बी विद टू नॉन जीरो रियल नंबर इफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स के पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 17 बाई 21 बी एक्स के पावर होल पावर 4 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स के पावर माइनस 5 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 7 के होल पावर 7. देन द वैल्यू ऑफ टू बी कितना हो जाएगा. तो टी प्लस 1 4 सी आर ए एक्स स्क्वायर 4 माइनस आर इंटू 20 बाई 21 बी एक्स के पार. तो 4 सी आर ए 4 माइनस आर 20 आर बाई 21 बी आर एक्स 8 माइनस 3 आर. हेयर 8 माइनस 3 आर इक्वल टू 5. तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 आर. तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. तो कोफिशिएंट आ जाएगा 4 ए क्यू बाई 17 बाई 21 बी. टी प्लस 1 इक्वल टू आएगा 7 सी आर ए एक्स 1 माइनस आर माइनस 1 बी एक्स स्क्वायर ए टी. तो 7 सी आर ए 7 माइनस टी माइनस 1 बाई बी के टी एक्स 7 माइनस 3 आर. तो 7 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 12 इक्वल टू 3 आर. तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. कोफिशिएंट 7 सी 4 ए क्यू 1 माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 4 35 ए क्यू बाई बी 4. नाउ 35 ए क्यू बाई बी 4 इक्वल टू 280 ए क्यू बाई 21 बी. तो बी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 इंटू 21 बाई 280. तो बी इक्वल टू 3 बाई 2. तो 2 बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3. तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3. अब let alpha, beta and gamma be the real number. Consider the following system of the linear equation x plus 2y plus z equal to 7, x plus alpha z equal to 11, qx minus 3y plus beta z is equal to gamma. To match the entry in the list 1 to the correct entry in the list 2. सही है. जैसे if beta equal to 1 by 2 तो इसको पहले जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक, जो दिया हुआ इक्वेशन
फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो गिवन x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इक्वल टू बाई। नाउ ट्रायंगल दिया हुआ है 1 2 1 1 0 अल्फा और 2 माइनस 3 बीटा, तो 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3। इफ बीटा इक्वल टू हाफ 7 अल्फा माइनस 3, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। नाउ डेल्टा एक्स इक्वल 7 2 1 11 0 अल्फा गामा माइनस 3 बीटा, तो 21 अल्फा माइनस 22 बीटा प्लस 2 अल्फा गामा माइनस 33। तो इफ अल्फा गामा इक्वल टू 28, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो डेल्टा वाई इक्वल टू 1 1 1 1 11 1 अल्फा 2 गामा बीटा, तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू 4 बीटा प्लस 14 अल्फा माइनस अल्फा गामा प्लस गामा माइनस 22। इफ गामा इक्वल टू 28, डेल्टा वाई इक्वल टू 0, डेल्टा जेड इक्वल टू 1 2 7 1 0 11 2 माइनस 3 गामा, तो 56 माइनस 2 गामा। इफ गामा इक्वल टू 28, तो डेल्टा जेड इक्वल टू 0, इफ गामा इक्वल टू 28 and beta equal to 1 by 2 7 alpha minus 3, system has the infinite solution, and if gamma is not equal to 28, system has no solution. So p tends to 3, q tends to 2. Now if beta is not equal to 1 by 2 7 alpha minus 3, delta is not equal to 0, and for alpha is equal to 1, clearly gamma is equal to minus 2 is always be the solution if gamma is not equal to 28. System has unique solution if gamma is equal to 28, x is equal to 10 is equal to 11, y is equal to minus 2, z is equal to 0. will one of the solution r tends to 1, f tends to 4, ऑप्शन ए है जो इसलिए करेक्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। अगर सभी ऑप्शन को मैच करें तो कि पी का आ जाएगा 3, कि इफ बीटा इक्वल टू 1 by 2 7 अल्फा माइनस 3 एंड गामा इक्वल टू 28 देन द सिस्टम है दी, तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यू का जाएगा 2, कि इफ बीटा इक्वल टू 1 by 2 7 अल्फा माइनस 3 गामा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 28 देन द सिस्टम हैज, तो नो सॉल्यूशन। If beta is not equal to 1 by 2 sin alpha minus 3 and alpha is equal to 1, gamma is not equal to 28, then the system has, तो इसका जाएगा 1 के यूनिक सॉल्यूशन। और बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 by 2 sin alpha minus 3 and alpha is equal to 1, gamma is equal to 28, then the system है, तो इसका जाएगा 4, x इक्वल टू 11, y इक्वल टू माइनस 2 by 2 एंड z एज ए सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन ए इसका है जो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कंसिडर द गिवन डेटा विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई इक्वल टू 3 8 11 10 5 4, एफ आई इक्वल टू 5 2 3 2 4 4, मैच एंट्री ईच एंट्री इन द लिफ्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इन द लिफ्ट 2। तो इसमें है कि एक्स आई इक्वल टू 3 4 5 8 10 11, एफ आई इक्वल टू 5 4 4 2 2 3। तो इसमें है जो दिया हुआ एफ आई, सही इसमें निकालना मीन मीडियन, इसका मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो इधर डेटा एफ आई, फिर एक्स आई एफ आई, फिर सी एफ आ जाएगा, फिर मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन, फिर एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन, फिर एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस मीडियन। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये आ रहा है। तो पी मीन इज इक्वल टू आएगा सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, यानी 120 बाई 20 यानी कि 6। मीडियन इक्वल टू 20 बाई 2 20th ऑब्जर्वेशन यानी 10th ऑब्जर्वेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। मीन डिविएशन अबाउट द मीन सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन बाई सिग्मा एफ आई यानी 54 बाई 20 2.70। और मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन यानी बाई सिग्मा एफ आई 48 बाई 20 इक्वल टू 2.40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इतना। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए कि पी का हो जाएगा 3, यानी कि द मीन ऑफ द एबव डेटा इज कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 6। फिर क्यू का आ जाएगा 2, द मीडियन ऑफ द एबव डेटा इज तो 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा आर का 4, यानी कि द मीन डिविजन अबाउट द मीन ऑफ द एबव डेटा इज तो 2.7। और फिर आ जाएगा यहाँ से मीन डिविजन अबाउट द मीडियन ऑफ द एबव डेटा इज, तो इसका आ जाएगा 5 यानी कि 2.4। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि लेट L1 एंड L2 विद द लाइन्स आर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड द R2 इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू I cap plus k cap respectively. Let x be the set of all the planes H that contain the line L1. For a plane H, let dH denote the smallest possible distance between the point of the L2 and the H. Let H not be the plane in the x for which dH not is the maximum value of the d of H and H vary over all the planes in the x. तो अगर देखें तो let L1 इक्वल टू R1 लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, L2 इक्वल टू R2 जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस के कैप। Let the system of the planes are x plus by plus c equal to 0. It contains L1, the a plus b plus c is equal to 0. For the largest possible distance between the 1 and the L2 with the line L2 must be parallel to the plane 1. The a plus c is equal to 0, b is equal to 0,
प्लेन एच नॉट एक्स माइनस बाय जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं। नाउ डी एच नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 -1 and L2 to the plane d h naught is equal to 0 mod of 0 plus 1 by root 2 is equal to 1 by root 2 p tends to 5 for the q distance mod of 2 by root 2 is equal to root 2 q tends to 4 0 0 lies on the plane r tends to 3 for the x is equal to z y is equal to z x is equal to 1 point of the intersection of the p1, 1, op is equal to root 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to root 3 तो f is equal to कितना आ जाएगा 2 एंड ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा। तो इसका अगर देखें तो इसमें है जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि पी का 5 द वैल्यू ऑफ द डी एच नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय रूट 5। फिर द डिस्टेंस फॉर द पॉइंट 0, 1, 2 फ्रॉम द एच नॉट कितना आ जाएगा तो क्यू का आ जाएगा 4 यानी रूट 2। डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन फ्रॉम द एच नॉट कितना आ जाएगा तो आर का आ जाएगा 3 यानी कि 0 और द डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन y इक्वल टू जेड एक्स इक्वल टू 1 एंड एच नॉट कितना आ जाएगा तो इसका आ जाएगा एफ का आ जाएगा 1 यानी क्या आ जाएगा कितना रूट 3। क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसके बाद फिर आता है कि लेट, अगला क्वेश्चन है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ जेड क्यू प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 4 z bar minus 30 equal to 0 where z bar denotes the complex conjugate of the z. Let the imaginary part of z be non-zero. Match entry in the list 1 to the correct entry in the list 2। तो अगर हम देखें इसका तो इसमें है कि mod of z क्यू प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 4 z bar minus 30 equal to 0। टेक द कंजुगेट बोथ साइड, तो mod of z क्यू प्लस 2 z bar के स्क्वायर प्लस 4 z minus 30 equal to 0 बाई 1 minus 2 करेंगे तो 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड बार के स्क्वायर प्लस 4 जेड बार माइनस जेड इक्वल टू 0 तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 तो जेड प्लस जेड बार का मॉड इक्वल टू 2 लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई तो एक्स इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1 प्लस आई आयोटा बाई पुट इन 1 प्लस वाई स्क्वायर के 3/2 प्लस 2 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाई प्लस 4 1 माइनस आयोटा बाई माइनस 30 इक्वल टू 0 तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 प्लस इक्वल टू 2 1 प्लस वाई स्क्वायर तो रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड ऑफ जेड also y equal to plus minus root 3 z equal to 1 plus minus iota root 3 z minus z bar equal to plus minus 2 iota root 3 तो z minus z bar is equal to 2 root 3 now z minus z bar का स्क्वायर equal to 12 तो z plus 1 equal to 2 plus iota root 3 z plus 1 का बार equal to 4 plus 3 equal to 7 तो p tends to p का क्या हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि p का आ जाएगा 2 mod of z bar का स्क्वायर equal to कितना आ जाएगा आंसर आएगा 2 4 मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बार के स्क्वायर इक्वल टू तो इसका जाएगा ऑप्शन 1 12 तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का होल स्क्वायर इक्वल टू तो इसका ऑप्शन आएगा 3। ठीक है, यानी कि 8 और मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू तो इसका जाएगा आंसर 5 यानी कि ऑप्शन 7। इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये इसका जो है पेपर 1 का कंप्लीट होता है मैथ्स वाले सेक्शन।